औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपकी खिदमत में पिछली वीडियो में हम दुनिया के उन्वान और दुनिया के ज़िक्र के बारे में आपसे वो अहादीस मुबारक वो चीज़ें हमने आपसे शेयर की हैं जो कि कभी शायद आपने महसूस की हों, तो उसी उन्वान के साथ, उसी बकिया हिस्से के साथ, तो हवारियों में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, आप किस तरह पानी पे चल लेते हैं, हम इस पर कादिर नहीं हैं। फरमाया, तुम्हारे नज़दीक दिरहम और दिनार का दर्जा क्या है? उन्होंने कहा कि अच्छा है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। फरमाया, मगर मेरे नज़दीक ये दोनों ढेले सब बराबर हैं, मतलब मिट्टी के ढेले के बराबर है। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तरफ लिखा, ऐ मेरे भाई, इस कदर दुनिया जमा करने से बचो जिसका शुक्र अदा ना कर सको। इस कदर दुनिया जमा करने से बचो जिसका तुम शुक्र अदा ना कर सको। इसलिए कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, दुनिया वाले मालदार को लाया जाएगा जिसने इसमें अल्लाह ताला की इताअत की होगी, और उसका माल इसके सामने होगा जब वो पुल सिरात पर से चलेगा और कहेगा, जाओ, तुमने मेरे अंदर अल्लाह का हक अदा कर दिया था। और फिर दूसरे मालदार दुनियादार को लाया जाएगा जिसने इसमें अल्लाह ताला की इताअत नहीं की होगी, इसका माल इसके कांधों के दरमियान होगा, जब भी वो पुल सिरात पर से चलेगा, और तो उसका माल कहेगा कि तेरी बर्बादी है, तूने मेरे अंदर अल्लाह ताला का हक अदा नहीं किया था। वो इस तरह कहता रहेगा और बर्बादी और हलाकत की बद्दुआ करता रहेगा। हजूर सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा मरता है तो फरिश्ते कहते हैं कि आगे क्या भेजा है, और लोग कहते हैं कि पीछे क्या छोड़ा है। हजूर सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जागीरें ना बनाओ, ना तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगो। जागीरें ना बनाओ वरना तुम इससे दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। मनकूल है कि एक आदमी ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, जिसने मेरे साथ बदसलूकी की है, इसका बदन तंदुरुस्त रख, इसकी उम्र लंबी कर, और इसको माल ज़्यादा दे। अब इस पर गौर कीजिए कि कसरत माल को सेहत बदनी और तवील उम्री के साथ शदीद तरीन आफत करार दिया है, इसलिए कि वो लाजमन सरकशी करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अली करमल जो दिरहम हाथ पर रखा और फरमाया, अगर मुझसे न निकला तो नफ़ा नहीं देगा, यानी नेक काम पर खर्च होगा तो तू ही फ़ायदा देगा, वरना फ़ायदा ना होगा। मनकूल है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में कुछ हदिया भेजा। उन्होंने पूछा, ये क्या है? उन्हें बताया गया कि हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी खिदमत में माल भेजा है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला उसे माफ़ करे। फिर अपना दुपट्टा फाड़ कर इसकी थैलियाँ बनाईं और अहले बैत, रिश्तेदारों और यतीमों में तकसीम कर दिया, और फिर हाथ उठाकर दुआ की। इस साल के बाद
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدیہ مجھے نہ ملے۔ چنانچہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا اسی سال وصال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ جس نے درہم کی تعظیم کی اللہ نے اسے ذلیل اور خوار کیا۔ واللہ جس نے درہم کی پیسے روپے کی قدر کی تعظیم کی اللہ نے اسے ذلیل اور خوار کر دیا۔ ایک قول ہے کہ ابتدا میں جب درہم یا دینار بنائے گئے تو ابلیس نے انہیں اٹھایا اور انہیں پیشانی پر رکھا، پھر انہیں بوسہ دیا اور کہا جو تم سے محبت کرے گا وہ میرا صحیح غلام ہوگا۔ حضرت سمیت بن اجلان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ درہم و دینار تو کافروں کی لگامیں ہیں، ان کے ذریعے انہیں آگ کی طرف ہلکایا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے درہم بچھو ہے، اگر تمہیں اس کا صحیح منتر یاد نہیں تو اسے مت لو، اگر اس نے تمہیں ڈس لیا تو یہی اس کا زہر ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کا منتر کیا ہے؟ فرمایا حلال ذریعے سے لینا اور حق بات پر خرچ کرنا۔ حضرت علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے میرے سامنے دنیا متشکل ہوئی، مطلب دنیا سامنے میرے ظاہر ہوئی، اس پر ہر طرح کی ذبائش تھی، میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اگر تم یہ پسند کرتے ہو تو کہ اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے پناہ میں رکھے تو درہم اور دینار سے نفرت رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درہم اور دینار یہی ساری دنیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہی انواع دنیا حاصل ہوتے ہیں، اور جس نے ان سے صبر کیا اس نے دنیا پر صبر کیا۔ ایک شاعر کا قول ہے تجھے ایک آدمی دھوکہ نہ دے کہ قمیض میں پیوند رکھے ہوں، یا پنڈلی کی ہڈی سے اوپر تہ بند اٹھا رکھا ہو، یا سجدہ کے نشانات پیشانی میں واضح ہیں، اسے درہم دکھاؤ پھر اس کی محبت دنیا یا تقوی سب معلوم ہو جائے گا۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بأن لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔